एमटी एजुकेशन, ठीक है ना। आज हम लोग जानेंगे कोहल वर्ग के बारे में। किसके बारे में? कोहल वर्ग के बारे में जानेंगे। कोहल वर्ग के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कोहल वर्ग साहब जो थे वह कहाँ के निवासी थे। मतलब निवासी कहाँ के थे? तो कोहल वर्ग साहब जो थे अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के, ठीक है। अच्छा, अब मामला ये रहा कि कोहल वर्ग साहब कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो अब इसमें कोहल वर्ग ने किसका नैतिकता का इन्होंने नैतिकता के बारे में बताया था, ठीक है। कुछ बातें हैं जो आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद जो है ना, इस चीज़ को कोहल वर्ग को जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसको एकदम बिल्कुल एक कहानी के आधार पे आपके दिमाग में उतार देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ को कोहल वर्ग को एकदम दिमाग में किसी कहानी के आधार पे आपके दिमाग में इसको ऐसे उतार देंगे कि आप कभी भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब ये रहा कि कोहल वर्ग साहब जो थे वो अमेरिका के थे और नैतिकता पे वो काम किया था, ठीक है ना। अच्छा, अब रहा कि कोहल वर्ग साहब प्रयोग जो दिया था नैतिकता पर प्रयोग किया था, और उन्होंने सर्वप्रथम नैतिकता का प्रयोग कब किया था? नैतिकता का सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? तो उन्होंने सर्वप्रथम 1969 को किया था, ठीक है ना। पहला मर्तबा उन्होंने नैतिकता पर प्रयोग कब किया था? उन्होंने सर्वप्रथम 1969 पे किया था, और इस पर संशोधन जो है उन्होंने संशोधन कब किया था? संशोधन, ठीक है ना, संशोधन, ठीक है। तो संशोधन उन्होंने किया था 1981 में और 1984 में, 1981 में और 1984 में, ठीक है। 84 में उन्होंने संशोधन कब किया था? 1981 में और 1984 में, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ये कोहल वर्ग कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और कोहल वर्ग नैतिकता का सिद्धांत दिया था, और सर्वप्रथम नैतिकता का सिद्धांत कब दिया था? तो 1969 को, और उस पर संशोधन भी किया था तो 1981 को और 1984 को संशोधन किया था। आप इसको याद रखिएगा, इसमें से हो सके 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाए। अब आइए हम आपको ले चलते हैं कि इसमें जो है ना कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप देख लीजिए। इन्होंने नैतिकता का विकास, नैतिकता अवस्था का सिद्धांत, एक में कुछ पॉइंट है जो हम लोग देख लेते हैं। नैतिकता क्या होता है? जन्मजात नहीं होता, ठीक है। नैतिकता जन्मजात नहीं होता है, ठीक है, राइट। अच्छा, 2 नंबर में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 2 नंबर में नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना, सिद्धांत, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा चीज है जो आप जान लीजिए। एक बार और हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। कोहल वर्ग निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के थे, 1 नंबर फिक्स, ठीक है ना। नैतिकता जो कोहल वर्ग ने मतलब क्या चीज को दिया था, किस पे उन्होंने अपना किस पे प्रयोग किया था? तो नैतिकता पर प्रयोग किया था, राइट।
वह अब दूसरी बात यह है कि नैतिकता का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था, मतलब सबसे पहली बार प्रयोग कब किया, 1969 को, ठीक है ना, यहाँ देख रहे हैं ना 1969 को। अब उसमें जो कुछ शोध किया था, मतलब उसमें कुछ सुधार किया था, तो पहला सुधार किया था 1981 में, दूसरा सुधार किया था 1984 को, ठीक है ना। अब उसमें नैतिकता जन्मजात नहीं होता है और नैतिकता विकास के सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। अब हम लोग एकदम इसको इजी वे में आते हैं 1 नंबर में, कि अब मान लिया जाए कि नैतिकता के बारे में, कि सबसे पहले हम लोग एक इसको आप बंद कीजिए। अब आ जाइए आप लोग कोहल वर्ग, ठीक है ना, कोहल वर्ग। और एक में आ जाइए कोहल और हिंज। दोनों दोस्त हैं, मतलब इसके अनुसार आप एकदम क्लियर रूप में समझ लीजिए कि कोहल वर्ग और हिंज दोनों दोस्त हैं। और ये दोनों रहता कहाँ है, अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ रहता है, अमेरिका में। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से इस बात को समझिएगा कि देखिए एक दिन अचानक कौन, कोहल वर्ग अपने दोस्त के पास क्या हुआ, पहुंचा। कौन है उसका दोस्त, हिंज। एकदम क्लियर समझते रहिएगा, ये ट्रिक समझ लीजिए आपके दिमाग में, कोहल वर्ग फिक्स। एक दिन अचानक कोहल वर्ग अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोस्त कौन था, हिंज। जब हिंज के पास पहुंचा तो कोहल वर्ग ने देखा कि हिंज परेशान है। कोहल वर्ग ने क्या देखा, कोहल वर्ग ने देखा कि हिंज परेशान है, ठीक है। कोहल वर्ग ने देखा कि हिंज परेशान है। अच्छा, अब रहा मामला कि हिंज परेशान है, तो दोस्त होने के नाते हिंज से कोहल वर्ग ने पूछा कि दोस्त परेशान क्यों हो। कोहल वर्ग ने अपने दोस्त हिंज से पूछा कि दोस्त परेशान क्यों हो। तो हिंज ने कहा कि मेरी बीबी बीमार है, ठीक है। तो कोहल वर्ग ने कहा कि इलाज कराओ यार। कोहल वर्ग ने कहा कि इलाज कराओ, मगर हिंज ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। दोस्त होने के नाते उन्होंने अपने दोस्त को कुछ मदद किया, मगर उसका दोस्त ने कहा कि इसके मदद करने से, आपके पैसा देने से हमारे बीबी का दवा नहीं आ पाएगा। क्या कहा कि दवा नहीं आ पाएगा, क्या दवा नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। दवा नहीं आ पाएगा तो इसका मतलब दवा जो क्या था, कीमती था। तो कहा कि अरे यार ऐसा दवा क्यों नहीं है, तो कहा कि दवा कीमती है। अगर मान लिया जाए जिसके पास दवा था, एक डॉक्टर था, डॉक्टर के पास क्या था, दवा था जो कीमती था। क्या था, कीमती था, ठीक है। और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दवा खरीद पाए, और डॉक्टर अगर दवा उसको मुफ्त में दे देता तो इसका पूरा मेहनत इसका बर्बाद हो जाता, मतलब
अपनी उम्र की पूरी कमाई का उन्होंने दवा बना दिया। जब दवा बना दिया तो ये कहानी कहा कि अगर डॉक्टर हमको दवा देता है तो उसका करियर खराब हो जाएगा, मगर उसके पास फिर पैसा नहीं हो पाएगा, इसको दवा नहीं बनाएगा। अगर दवा नहीं देगा तो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है, मतलब दवा अगर नहीं मिलेगा तो हमारी बीवी मर जाएगी। तो कोहल वर्ग ने असमंजन में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। क्या चीज में? कोहल वर्ग ने दुविधा में पड़ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब कहा कि दुविधा में पड़ गया तो इसमें से आपको निकल के क्या आ गया? जब कोई भी आदमी किसी काम को करने में निर्णय नहीं ले पाता है, उसमें दुविधा होती है, तो उसको कहा गया है दुविधा, नैतिक दुविधा। एक नंबर में आ जाइए कि नैतिक दुविधा। अगर किसी ने कहा कि नैतिक दुविधा क्या है, तो किसी काम को निर्णय न ले पाना, उसको कहा जाता है नैतिक दुविधा, ठीक है ना। अच्छा, एक में आ गया नैतिक दुविधा क्या है, ठीक है, क्या है। तो हम यहाँ उन्होंने कहा एक डॉक्टर और मरीज अगर डॉक्टर का दवा ले लेता है तो डॉक्टर बर्बाद हो जाएगा, और अगर डॉक्टर दवा नहीं दे रहा तो मरीज मर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको लिया तो अब क्या हुआ कि कोहल वर्ग क्या हुआ कि वो दुविधा में पड़ गया, जिसको कहा गया है नैतिक दुविधा, ठीक है ना। तो अब कहा कि अब यहाँ पे 2 नंबर आपको आ जाएगा। जैसे मान लिया कि डॉक्टर ने कोहल वर्ग ने कहा, कोहल वर्ग ने कहा कि यार बीवी का जान बचाना जरूरी है, इसलिए दवा चुरा लो। दवा चुरा लो। तो कोहल वर्ग ने क्या किया? निर्णय कर लिया दवा चुराने के लिए, ठीक है ना। कोहल वर्ग ने निर्णय कर लिया दवा चुराने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नैतिक तर्कना कर दिया। 2 नंबर में आ गया नैतिक तर्कना, मतलब किसी काम को डिसाइड कर लेना नैतिक तर्कना हो गया, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, ठीक है ना। अच्छा, जब अब यहाँ पे ये मामला आ गया तो अब ये प्रेम से जब कोहल वर्ग दोस्त से पूछा कि मेरे दोस्त बताओ कि तुम्हारे पास कितने मतलब बच्चा है, किसे? हिंद से पूछा, ठीक है ना। तो हिंद ने कहा कि मेरे पास 3 बच्चा है, ठीक है ना। नाम पूछा तो एक का नाम बताया, पूर्वे परागत। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या उम्र है। आप इसके बाद ये जो है ये बच्चा का उम्र जो इसका दूसरा कहा कि परम्परागत, ठीक है ना। तीसरा कहा
परम्परागत, ठीक है ना। तो ये 3 तो बता दिया, मगर अब इसने कहा कि इस जो है ना, इसका जो उम्र है, इसके उम्र से ये 4 साल से 10 साल, ठीक है ना, 10 साल से 13 साल, 13 साल से ऊपर, ठीक है ना, ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि नैतिक कोहल वर्ग ने, इसके कहने का मतलब है कि नैतिक को कोहल वर्ग ने 3 भाग में बांट दिया। नैतिक का 3 स्तर बता दिया और हर एक स्तर के 2-2 चरण बता दिए, ठीक है ना। नैतिक के उन्होंने कोहल वर्ग ने नैतिक के इनके कोहल वर्ग अपने दोस्तों से हिंज से पूछा कि बताओ तुम्हारे पास कितना बच्चा है। तो हिंज ने बताया कि हमारे पास 3 बच्चा है। तो कोहल वर्ग ने क्या किया कि उसको नैतिक को 3 स्तर में बांट दिया, ठीक है ना। 3 स्तर में, तो पहला स्तर हमारा ये हो गया पूर्व परंपरागत अवस्था जो 4 से 10 साल है। दूसरा है परंपरागत जो 10 से 13 साल है। और तीसरा है परंपरागत जो 13 से ऊपर, ठीक है ना। अब इसमें रहा कि इसमें इन्होंने कहा कि ठीक है परंपरागत, अब इसमें जो बच्चा है क्या क्या करेगा, इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चा क्या करेगा, इसका डिसाइड करते हुए कोहल वर्ग ने पूर्व परंपरागत अवस्था को इन्होंने क्या किया कि 2 भाग में बांट दिया। क्या भाग में बांट दिया? 2 भाग में बांट दिया, ठीक है ना। तो आइए हम इसके बारे में अब विस्तार से बताते हैं, आपको बढ़िया से समझा देते हैं कि ये क्या क्या बांटा। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ से इसको बैक करो, कहानी खत्म इसका। अब आते हैं पूर्व परंपरागत, ठीक है ना। अब ये कितना है? 4 से 10 साल, ठीक है ना। तो इसको, ठीक है, अब यहाँ से एक इधर और एक इधर, इसको 2 स्तर में बांटा। 2 स्तर में बांटा। एक को कहा उन्होंने, क्या कहा? दंड आज्ञाकारी एवं पुरस्कार, या दंड एवं पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार, या दंड या आज्ञाकार, या आज्ञाकार, ठीक है। अच्छा, और एक को कहा अहंकार की अवस्था। कौन अवस्था? अहंकार की अवस्था, ठीक है। अच्छा, अब एक हुआ दंड एवं पुरस्कार की अवस्था या आज्ञाकार की, दंड एवं पुरस्कार की अवस्था, और एक है अहंकार की अवस्था, ठीक है ना। अहंकार की अवस्था, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इसमें क्या होता है कि दंड का मतलब क्या हुआ कि दंडित करना, और पुरस्कार का मतलब क्या हुआ? पुरस्कार करना। कोहल वर्ग के अनुसार उन्होंने नैतिकता को 3 स्तर पे बांटा। पहला स्तर ये है पूर्व परंपरागत और परंपरागत या उत्तर परंपरागत, ठीक है ना। अब पूर्व परंपरागत को जो है उन्होंने 2 स्तर में बांटा। कौन कौन सा? एक कहा दंड एवं पुरस्कार और दूसरा कहा अहम का। तो दंड कहने का मतलब यह है कि इसमें बालक, देखिए, पापा के द्वारा लाया गया कोई भी सामान बच्चा जब ले लेता है, ये अवस्था कितना है? 4 से 10 साल। पापा के या भाई बहन माँ नाना नानी के द्वारा लाया गया सामान बच्चा ले लेता है। क्या कर लेता है? बच्चा ले लेता है। और वह कहता है, जब बच्चा ले लेता है
तो वही पापा या नाना या मामा कहता है कि उसमें से भाई को भी दे दो, तो वो अपने भाई को नहीं देता है, कहता है कि इस पूरा सामान मेरा। क्या कहता है कि पूरा सामान मेरा, इसलिए वह नहीं देता है। मगर उसको जब उनके पापा जब दंड के बारे में कहता है कि मारेंगे, या दंड का मतलब सज़ा के बारे में बताता है कि तुम नहीं दोगे, तुमको बांध के मारेंगे, तो उन्होंने जो अपने बड़े भाई को या छोटी बहन को या बड़ी बहन को जो देते हैं, तो उन्होंने दंड के कारण देते हैं। ठीक है ना, दंड के कारण देते हैं। तो ये क्लियर समझ लीजिए कि दंड का मतलब ये होता है कि जब कोई भी सामान या वस्तु इस अवस्था में बालक जब ले लेता है तो वो अपना वस्तु किसी को देना नहीं चाहता है, और जब नहीं देना चाहता है तो पापा के या मम्मी के मार के डर से वो वस्तु जो है अपने छोटा भाई या बहन को देता है, जिसे हम लोग कहते हैं दंड का अवस्था। अब दूसरा इसमें ये हो गया पुरस्कार का अवस्था। किसका? पुरस्कार का अवस्था। जब बालक के द्वारा, देखिए पुरस्कार ये हो गया पुरस्कार की अवस्था। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहता है कि पापा या माँ के द्वारा उनको लालच देने पर कहा जाता है कि बाबू तुम 1 गिलास पानी ला दो, मैं तुम्हें 5 रुपया दूंगा, या तुम बाजार से सामान ला दो, मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा। तो वह पुरस्कार के लालच में वह काम करता है। ठीक है ना,